नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका आर्ट एंड कल्चर विद प्रियंका में। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही क्रूशियल और बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है सभी के लिए। तो ये टॉपिक जो है वो आपके KVS, NVS, GTPL-SB, EMRS, बिहार स्टेट, BPSC, UP, TGT, PGT, यहाँ तक कि UPSC में भी पूछे जाते हैं यहाँ से सवाल। और जितने भी आर्ट टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं वहाँ पे भी इस टॉपिक से जो है सवाल आपको पूछे जाते हैं। और NCERT के बुक में भी ये टॉपिक जो है आपका दिया हुआ है। 11-12 के स्टूडेंट्स जो हैं वो भी इस वीडियो का जो है लाभ उठा सकते हैं। और अभी आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं चंडीगढ़ का है, हरियाणा का है, तो जितने भी आर्ट एग्ज़ाम्स हैं वहाँ पे आपको ये टॉपिक जो है पूछे जाते हैं। तो हम अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को जो है दोस्तों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो। ठीक है, तो हम लोग अपने टॉपिक में चलते हैं, जो कि है गांधार, मथुरा और अमरावती शैलियों में क्या अंतर होता है। इस चीज़ को जो है हम लोग आज जानेंगे। इस चीज़ को जानने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगी कि भारत में प्राचीन काल से ही मूर्तिकला की विभिन्न शैलियों का जो है उदय होता रहा है। मूर्तिकला की 3 शैलियाँ जो कि प्रमुख हैं, गांधार, मथुरा और अमरावती शैली का विकास जो है अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरीके से हुआ है। ये जितनी भी शैलियाँ हैं ये सारी शैलियाँ जो है मौर्य काल के बाद के समय में अपने चरम सीमा पर पहुँची। इन शैलियों में हम देख पाते हैं कि प्रतीकात्मक रूप में बुद्ध का जो है चित्रण मानवीकरण से रूप से किया गया है अमरावती, मथुरा और गांधार शैली में। मथुरा में स्थानीय मूर्तिकला परंपरा इतनी मजबूत हो गई थी कि यह परंपरा जो है उत्तर भारत के अन्य हिस्सों में भी फैल गई। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण जो है पंजाब के संघोल में पाई जाने वाले स्तूप मूर्तियाँ हैं। अब हम रुक करते हैं अपने शैलियों की विशेषताओं के बारे में, जो कि गांधार, अमरावती और मथुरा शैली की मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं, उनका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। तो उन चीज़ को अब हम लोग जान लेते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स को मैंने जो है कुछ पॉइंट्स में जो है डिवाइड किया है। और ये यहाँ पे जो पहला पॉइंट आता है वो है आपका कालखंड के हिसाब से। तो कालखंड के हिसाब से अगर हम गांधार, मथुरा और अमरावती को देखें तो ये तीनों ही जो हैं वो मौर्योत्तर काल की कलाएँ हैं। दूसरा आता है इनका समय काल। तो गांधार शैली का समय काल जो है मिड 1st सेंचुरी BCE से 7th सेंचुरी CE माना जाता है। अमरावती शैली का समय काल जो है 2nd सेंचुरी BCE से एंड ऑफ द 3rd सेंचुरी CE माना जाता है। और मथुरा शैली का विकास जो है 2nd सेंचुरी BC से 12th सेंचुरी AD के समय में हुआ था। अगर हम बात करें इनके संरक्षण की तो गांधार शैली जो थी वो कुषाण शासकों के संरक्षण में फली फूली। अमरावती शैली जो थी वो सतवाहना राजाओं के संरक्षण में फली फूली थी। और मथुरा शैली कुषाण और गुप्ता शासकों के समय काल में फली फूली थी। प्रभाव विस्तार की अगर हम बात करें तो प्रभाव विस्तार के रूप में हम लोग देख सकते हैं कि गांधार शैली जो थी वो उत्तर पश्चिम सीमांत और आधुनिक कंधार क्षेत्र में इसका विस्तार था। और अमरावती शैली जो थी वो कृष्णा गोदावरी की निचली घाटी में, अमरावती और नागार्जुन कोंडा में और उसके आसपास के क्षेत्रों में इसका विस्तार जो है देखा गया। मथुरा शैली का विस्तार जो है मथुरा और सौंक, कांकाली टला और आसपास के क्षेत्रों में हुआ। बाह्य प्रभाव अगर हम इन तीनों में देखें तो गांधार शैली में जो है यूनानी और रोमन और हेलेनिस्टिक मूर्तिकला का प्रभाव जो है देखने को मिलता है। और अमरावती की मूर्तिकला में हम लोग देखें तो ये जो थी बुद्ध की स्वदेशी मूर्तियां जो थी ये स्वदेशी रूप से विकसित हुई थी। मथुरा शैली की भी मूर्तिकला जो है वो स्वदेशी रूप से जो है विकसित हुई थी। धार्मिक प्रभाव अगर हम लोग देखें तो गांधार शैली में हम देख पाते हैं कि ग्रीको रोमन देवताओं के मंदिरों से प्रभावित होकर बुद्ध की मूर्तियां बनाई गई हैं। और अमरावती शैली में बुद्ध धर्म का प्रभाव जो है देखा गया है। मथुरा शैली की बात करें तो यह उस समय के तीनों धर्म जो हैं उनका प्रभाव देखा गया, जिसमें कि हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म का प्रभाव जो है इसमें अच्छी तरह से हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रयुक्त सामग्री की। तो गांधार शैली में, प्रारंभिक गांधार शैली में हम लोग देख पाते हैं कि मिट्टी, प्लास्टर का उपयोग करके जो है मूर्तिकला को बनाया जाता था। लेकिन बाद की जो परवर्ती गांधार शैली थी वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि नीले, घूसर, बलुआ पत्थर का उपयोग जो है बुद्ध की मूर्ति को बनाने के लिए किया गया।
अमरावती शैली में जो है बुद्ध की मूर्ति बनाने के लिए सफ़ेद संगमरमर पत्थर का उपयोग जो है किया गया था, और मथुरा शैली में मूर्ति को बनाने के लिए चित्तीदार लाल बलुआ पत्थर का उपयोग जो है देखने को मिलता है। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है बुद्ध की मूर्तियों में इन तीनों में क्या क्या विशेषताएं हैं। गांधार शैली में किस तरह से बुद्ध की मूर्तियां बनी, अमरावती और मथुरा में किस किस तरह की बुद्ध की मूर्तियां बनी। तो गांधार शैली में हम बुद्ध की मूर्तियों को अगर देखें तो हमें देखने को मिलता है कि बुद्ध के सर पे जो है घुंघराते बाल देखे गए हैं, चेहरे पर जो है एक माने भौहें देखे गई हैं और मूंछ देखा गया है, और अर्ध खुली आंखें जो है देखने को मिलती है, चेहरे पर हल्की सी एक मुस्कान देखने को मिलती है, आध्यात्मिक और योगी मुद्रा जो है देखा जा सकता है, आभूषण रहित देखा जाता है, और पारदर्शी कपड़े और कपड़ों में जो है भांज देखने को मिलता है। सर के पीछे प्रभामंडल देखा जाता है, लेकिन ये प्रभामंडल जो है वो डेकोरेटिव नहीं है। अमरावती बुद्ध की हम लोग बात करें तो हम लोग देख पाते हैं ये सामान्य रूप से बनाई गई हैं। इनमें जो है बुद्ध के जीवन और जातक कथाओं का जो है उपयोग हमें देखने को मिलता है। मथुरा शैली के बुद्ध मूर्ति की हम लोग बात करें तो हम लोग देख पाते हैं कि यहाँ पर बुद्ध के चेहरे पर जो है प्रसन्नचित्त चेहरा देखा जाता है, तंग कपड़े देखे जा सकते हैं, हष्ट पुष्ट शरीर बनाया गया है, बाल मुंडित सर देखा गया है, पद्मासन मुद्रा है, और सिर के पीछे जो है प्रभामंडल देखने को मिलता है जो कि डेकोरेटिव है। और यहाँ पर जो है बुद्ध की मूर्ति में एक भारतीय शैली को जो है दिखाया गया है। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि बुद्ध की जो मूर्तियाँ हैं वो विभिन्न शैलियों में विभिन्न प्रकार की देखी गई हैं। ये सभी शैलियाँ जो थी वो मुख्यतः धर्म से प्रेरित थी, और यह एक समृद्ध विरासत को पीछे छोड़ गई हैं। भारत की कला जो है वो मानव इतिहास में एक अद्वितीय अध्याय का गठन करती है। यह मानव मन के गहरे अंतराल का अनावरण करती है और भारतीय आत्मा को एक दर्पण प्रदान करती है। भारत की रचनात्मक प्रतिभा के आध्यात्मिक और धार्मिक आयामों को असंख्य सौंदर्य रचनाओं के माध्यम से पूर्ण अभिव्यक्ति मिलती है। आज का वीडियो जो है यहीं तक था, और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, दोस्तों तक इसे शेयर जरूर करें, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय भारत, जय हिंद।